ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आपको पता है, हम यहाँ पे लिटरेरी थ्योरी और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। करंटली वी आर डीलिंग विथ लिटरेरी थ्योरी और रशियन फॉर्मेलिज्म में हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस पढ़ रखी है। ये हमारा चौथा वीडियो है रशियन फॉर्मेलिज्म का, जहाँ हम प्रिसाइजली मिखाइल बख्तिन की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें सारी की सारी है। ऑल द एंटायर लेक्चर इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट, ठीक है। एंड मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें यहाँ से नोट करो एंड यू डोंट मिस इट, क्योंकि वरना आपको 20 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी ये सब निकालने के लिए, राइट। सो ही वॉज अ रशियन फिलोसोफर एंड लिटरेरी क्रिटिक हु वर्कड ऑन द फिलोसॉफी ऑफ लैंग्वेज एथिक्स एंड लिटरेरी थ्योरी, ठीक है। बेसिकली अ रशियन नेम, एंड जिसने लैंग्वेज के बारे में बात की, एथिक्स के बारे में बात की, लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात की, राइट। उसके बाद रबेलियास एंड हिज वर्ल्ड, ये जो वर्क है यहाँ पे ही टॉक्स अबाउट कार्निवल, ठीक है। हियर ही टॉक्स अबाउट कार्निवल। अब ये कार्निवल क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी आपको जो ये जो पीडीएफ है ये आप थोड़ा सा ईयर के हिसाब से अपने कॉपी में सजा लेना, क्रोनोलॉजिकली उतना नहीं है, ठीक है। सो कार्निवल क्या है? कार्निवल मतलब आपको पता है टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। फेस्टिवल लाइक, ओकेशन लाइक टाइम जो होता है उसको कार्निवल कहते हैं। नाउ इन दिस वर्क द वर्ड कार्निवलिस्क इज कॉइंड, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया था कि कौन से वर्क में कार्निवलिस्क कॉइन किया गया था बाय बख्तिन। सो रबेलियास एंड हिज वर्ल्ड में बख्तिन ने कार्निवलिस्क कॉइन किया था। इट बिकेम इम्पॉर्टेंट थ्रू द वर्क ऑफ द रशियन थ्योरिस्ट मिकाइल बख्तिन। सो बख्तिन के वर्क से निकला। अगेन दिस इज ऑल्सो पी की आप समझ सकते हो। उसके बाद इट मीन्स द वे इन विच पॉपुलर ह्यूमर सबवर्ट्स ऑफिशियल ऑथोरिटी इन क्लासिकल, मिडिवल एंड रेनेसा टेक्स्ट एंड कल्चर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये समझाती हूँ मैं आपको क्या है। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलर ह्यूमर, जो ये जो सेलिब्रेशन का टाइम होता है, ठीक है, समझो द टाइम ऑफ दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, लोग रात रात भर घूमते हैं, पंडाल हॉपिंग चलती है, ठीक है। माँ को बैठाया जाता है, सो लोग घूमने निकलते हैं। अब ये पूजा के टाइम में द पुलिस ऑफिसर सी यू रोमिंग ऑन द रोड एट 2 AM इन द मॉर्निंग, सो ठीक है, दैट इज़ अ नॉर्मल टाइम। लेकिन अगर आप इस टाइम के अलावा अगर किसी नॉर्मल दिन पे दिखते हो 2 बजे, तो क्या होगा? आपको आप पे सस्पिक्शन होगा, आप पे डाउट होगा कि आप क्या कर रहे हो रात के 2 बजे रोड पे इन ग्रुप विथ पीपल, विथ फ्रेंड्स, विथ फैमिली, क्या कर रहे हो आप? यू माइट बी डूइंग समथिंग डेंजरस। तो कार्निवल के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी रूल्स जो होती है वो फॉलो करना बंद कर देते हैं लोग, ठीक है। एंड इट इज एज इफ द ऑथोरिटी इज सबवर्टेड एंड द ऑथोरिटी इज चैलेंज्ड, ठीक है। कि आप अथॉरिटी जिसने रूल्स बनाई है दैट यू नीड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे इन अ सर्टेन गिवन सिचुएशन, उसको आप उस कार्निवल के टाइम पे सारी रूल्स क्या होती है, दे आर काइंड ऑफ सप्रेस्ड, ठीक है। सो इट मीन्स द वे इन विच पॉपुलर ह्यूमर इट इज़ अ टाइम ऑफ फन, पॉपुलर कल्चर फन का टाइम है। और यहाँ पे क्या होता है, ऑफिशियल अथॉरिटी जो है वो सबवर्ट हो जाती है। क्लासिकल, मिडिवल, रेनेसा हर टेक्स्ट में आपको ये दिख जाएगा। उसके बाद इट ओवरटर्न्स द एस्टैब्लिश्ड हायरार्की एंड सेट्स अ पॉपुलर एंड डेमोक्रेटिक काउंटर कल्चर, कि मुझे रात को 2 बजे जाने से रोक के दिखाओ पूजा के टाइम में, मैं तो घूमने निकल जाती हूँ या निकल जाता हूँ, ठीक है। सो ये डायरेक्ट ऐसा आप डायरेक्टली यू आर नॉट मे बी फाइटिंग विथ समवन और मे बी आर्ग्यूइंग विथ समवन, बट दिस इज काइंड ऑफ काउंटर कल्चर कि मुझे रोज तो घूमने नहीं देते, पूजा के टाइम में रोक के दिखाओ, ठीक है। उसके बाद साइट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन ऑथोरिटी एंड पॉपुलर कल्चर, जो आपको समझ में आ गया होगा। अ लिबरेशन फ्रॉम द प्रिवेलिंग ट्रूथ एंड इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर। अगेन जो प्रिवेलिंग ट्रूथ है और इस्टेब्लिश्ड जो ऑर्डर है उससे लोग लिबरेट हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या ऑर्डर, आपको कोई उस तरह से कंट्रोल नहीं करेगा। सेलिब्रेशन का टाइम है, कार्निवल का टाइम है, यू बिकम फ्री, ठीक है। उसके बाद क्या, एम्फेसिस ऑन प्ले, पैरोडी, प्लेजर एंड द बॉडी। प्ले, उस टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, फन कर सकते हो, अपने अपने तरह के प्लेजर्स कर सकते हो, अपने बॉडीली प्लेजर को आप यू कैन सिंपली। और बॉडी मतलब क्या, आप जैसे आप रोड पे घूम रहे हो तो बॉडी लेके ही घूम रहे हो, अकेले तो घूम नहीं रहे हो आप, ठीक है। सो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये सारी इसमें कवर होती है। द सस्पेंशन ऑफ ऑल हायरार्किकल रैंक, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स एंड प्रोहिबिशंस, ठीक है। सब ये सारी जितनी चीज़ें हैं सारी सारी सस्पेंड हो जाती है, आपको कोई प्रोहिबिट नहीं कर सकता, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई हायरार्किकल रैंक्स नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम पे यू आर टोटली फ्री, उड़ता हुआ फ्री पंछी यू आर,
ठीक है। सो दिस इज योर कार्निवल। सो सारी की सारी आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अलग अलग ईयर में पूछी गई है, बट ऑल ऑफ दिस एंटायरली दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद द डायलॉजिक इमेजिनेशन, ये एक वर्क है जिसमें 4 एसेस है। ठीक है। इसका सबटाइटल भी है 4 एसेस बाय मिखाइल बख्तिन। सो दिस वर्क हैज 4 essays, namely discourse in the novel, forms of time and of chronotop. ठीक है। Just a second. So forms of time and of the chronotop in the novel, ये second essay. From the prehistory of novelistic discourse, third essay, and epic and the novel. तो 4 essays है इसमें। अब इसमें ये कुछ terms है, monologism, dialogism. Monologism क्या है? It refers to one entity with all the information, simply giving it to others without exploration and clarification of meaning through discussion. सिंपली आप समझो, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेफिनेशन है। आप सिंपली समझो मोनोलॉग मतलब क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल स्पीकर ही है। ठीक है। सो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल स्पीकर ही है जो बस बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। दैट इज योर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव ही मिल रहा है आपको सिर्फ। ठीक है। बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स नहीं मिल रहे। दैट बिकम्स योर इंडिविजुअलिज्म, दैट बिकम्स योर मोनोलॉजिज्म। डायलॉजिज्म क्या है? जहाँ आपको बहुत सारे परसेप्शंस मिलते हैं, और यही से जूलिया क्रिस्तेवा का इंटरटेक्चुअलिटी भी निकला है। आई बटन में जूलिया क्रिस्तेवा आ रहा होगा, आप लोग देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इंटरटेक्चुअलिटी समझाया है, क्या है क्या नहीं। डायलॉजिज्म मतलब क्या है? जब आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं इन एनी टेक्स्ट और बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है आपको। राइट। उसके बाद है आपका डिस्कोर्स इन द नोवेल। ये भी एक ऐसे है जो आपने देखा अभी उसी वॉक का। द ऐसे डिस्कोर्स इन द नोवेल डिस्कोर्सेस दैट द नोवेल इज कंस्टिट्यूटेड बाय अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ डाइवर्जिंग एंड कंटेंडिंग सोशल वॉइसेस। ठीक है। सो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो कि जहाँ पे आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं, जैसे आई गेस वेव्स बाय वर्जीनिया वुल्फ, जहाँ पे हमें 6 परसेप्शंस मिलते हैं, हम 6 लोगों की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में जाके देख रहे होते हैं। ठीक है। और हेटेरोग्लोसिया मतलब क्या? हेटेरोग्लोसिया मतलब एक टेक्स्ट में जब आपको वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस एंड वॉइसेस मिले, मतलब जब आपको बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज मिले, जब आपको बहुत सारे परसेप्शंस मिले, दैट बिकम्स योर हेटेरोग्लोसिया। मिखाइल बख्तिन की बहुत सारी टर्म्स वॉइसेस के बारे में ही बोलेंगी और अलग अलग टर्म पे आएंगी वो, लेकिन सारी टर्म्स डिस्कस आपका वॉइस ही करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है? द ऐसे उसके बाद यू हैव फॉर्म ऑफ टाइम एंड ऑफ क्रोनोटॉप इन द नोवेल। ठीक है। सो ये क्या है? क्रोनोटॉप क्या है? क्रोनोटॉप इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ टाइम एंड स्पेस। ठीक है। बाय डेफिनेशन जाते हैं। इन लिटरेरी थ्योरी एंड फिलोसॉफी ऑफ लैंग्वेज द क्रोनोटॉप इज हाउ कन्फिगरेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस आर रिप्रेजेंटेड इन लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। ठीक है। सो ये टाइम एंड स्पेस कैसे काम करता है इन ऑर्डर टू डिस्क्लोज यू द लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। अब आप एक स्टेटमेंट सुनो। ठीक है। टाइम बिकम्स विजिबल थ्रू स्पेस एंड स्पेस गेन्स मीनिंग थ्रू द मूवमेंट ऑफ टाइम एंड इवेंट्स। ये एक लाइन है। ठीक है। टाइम बिकम्स विजिबल टू स्पेस थ्रू स्पेस एंड स्पेस गेन्स मीनिंग थ्रू द मूवमेंट ऑफ टाइम एंड इवेंट्स। अच्छा, अभी इसी में आपको पता चलेगा कि टाइम और स्पेस काम कैसे करता है। पहले आपको कैसे टाइम के बारे में पता चलेगा? सपोज आप किसी पुरानी हवेली में गए हो। ठीक है। वह सब पुराना सा है, डस्ट है, चारों तरफ आपको देख के समझ में आ रहा है कि लॉट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड इन दिस प्लेस। ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि टाइम और स्पेस का इक्वेशन हो गया, क्योंकि व्हेन यू सी दैट स्पेस यू अंडरस्टैंड कि लॉट ऑफ टाइम हैज़ पास्ड। ये एक तरीके से हो गया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब आप एक स्पेस को देख रहे हो तो आपको टाइम का अंदाज़ा मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? और एक तरीके से जो चीज़ें काम करती है वो ये है कि सपोज आप किसी घर में हो। ठीक है। वहाँ पे जब आप जा रहे हो आपको पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। सो यहाँ से क्या हो रहा है? स्पेस को देख के आपको टाइम याद आ रहा है। तो पहला तो है स्पेस को देख के टाइम पास हुआ है, ये समझ में आ रहा है। ठीक है। और दूसरा है कि स्पेस को देख के आपको आपकी पुरानी मेमोरीज याद आ रही है। तो पहला पुरानी हवेली और दूसरा पुरानी मेमोरीज। सो ऐसे टाइम और स्पेस का जो इक्वेशन है वो काम करता है। राइट। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोयेव्स्कीज पोएटिक्स एक वर्क है मिखाइल बख्तिन का, जहाँ पे पॉलीफोनी एक वर्ड है, नैरेटिव फीचर दैट यूजेस मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स एंड पॉइंट ऑफ व्यूज। जो मैंने आपको बताया वही बात अलग अलग तरीके से बख्तिन ने बोली है। उसके बाद 2 वर्क्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जो यूजीसी नेट में पूछे गए थे। थॉट ऑफ राइटिंग इट ओवर हियर टुवर्ड फिलोसॉफी ऑफ द एक्ट शायद नहीं पूछा गया, ये मुझे मिला था तो मैंने बस डाल दिया यहाँ पे। और बाकी सारी वर्क्स, बाकी सारा पूरा पीपीटी अगेन 80-70-80% इज टोटली टेकन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है। सो या दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू पीपल रिगार्डिंग मिखाइल बख्तिन। अगले वीडियोस में जब मिलेंगे तो कुछ नया डिस्कस करेंगे। सो या थैंक यू।